नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं गीतांजलि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है निर्जला एकादशी। ऐसे में आज कालचक्र जरूर देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके जीवन की 5 सबसे बड़ी परेशानियों के 40 असरदार उपाय। ये वो उपाय हैं जिनको आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार करेंगे तो भी लाभ देंगे। इसीलिए आज निर्जला एकादशी के दिन हमारी खास पेशकश को ध्यान से देखिए और अपने जीवन की 5 सबसे बड़ी परेशानियों से मुक्ति पा लीजिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 5 जून 2017 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, सुबह 9:42 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र शाम 5:48 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज निर्जला एकादशी है और गायत्री जयंती भी है। आज विवाह का, गृह प्रवेश का, वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज निर्जला एकादशी भी है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें 5 परेशानियों के 40 असरदार उपाय बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं पहली परेशानी के बारे में और उससे जुड़े उपायों को, उसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। सिर्फ निर्जला एकादशी ही नहीं बल्कि ये उपाय आप किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। एकादशी का व्रत, एकादशी का पर्व भगवान श्री हरि विष्णु के लिए होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदतम। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन प्राप्ति के लिए यदि आप अपने भौतिक जीवन में बहुत प्रयास करने के बावजूद भी धन प्राप्ति के क्षेत्र में असफल हो रहे हैं तो आज अच्छा अवसर है, निर्जला एकादशी है। आज आपको लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए। भगवती महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी उपासना करनी चाहिए। और जहाँ कहीं भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो वहाँ आपको आज लाल रंग के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख अगर घर में है तो उसमें जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक आपको करना चाहिए। अगर आपको आता है पुरुष सूक्त का पाठ तो ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि गुं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषय वेदम यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानुजदनन्नातिरोहति। इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करेगी। पीला त्रिकोण आकृति का झंडा विष्णु मंदिर में आज जरूर लगाना चाहिए। और अपने घर में शालिग्राम की अगर शिला अभी तक नहीं है, शालिग्राम की हुई है तो आज एक ऐसा दिन है जब आप शालिग्राम की स्थापना कर सकते हैं। और शालिग्राम का हर रोज पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें दर्शक, घर में 2 शालिग्राम की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर घर में 2 शालिग्राम की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, एक ही मूर्ति होनी चाहिए। और शालिग्राम की पूजा विशेष करके पुरुष ही करें तो उत्तम होगा। विष्णु सहस्त्र नामावली का आज पाठ करें। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। जैसे देवी देवताओं को अक्षत चढ़ाया जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और चावल एकादशी में खाने का भी निषेध है। विष्णु पूजा के बाद अपने माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं और घी में कमलगट्टे के दाने डाल करके
श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए क्रमशः स्वाहा कहते हुए हवन करें। यह हवन अगर आज से आप प्रारंभ करेंगे और इस हवन को 40 दिन तक लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दरिद्रता दूर होगी, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। अगर आप पर पितरदोष का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो सब सुख होते हुए भी आपके जीवन में क्लेश, दुख, परेशानियां और आपको सुख के बदले दुख मिल रहा है, तो ऐसे में आज आप एकादशी के दिन कौन सा ऐसा असरदार अचूक उपाय करें, कौन सा ऐसा दान करें जिससे आपकी सारी परेशानी क्षण भर में दूर हो जाए, ये सब मैं आपसे विस्तार में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के राशिफल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशिफल की। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से और जानते हैं मेष राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों के पत्नी स्थान में चंद्रमा है। चंद्रमा की स्थिति इस समय सिर्फ और सिर्फ 2 अंश नवकला पर है। ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि आज मेष राशि के जातकों को अपने जीवन साथी की सेहत की चिंता सताएगी। आज आप ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ज्यादा भावुक हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की पूरी दृष्टि में है। मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आज कोई नया काम शुरू आप ना करें और किसी प्रकार के विवाद से, लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखें। आज आप भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं, गेहूं का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें और आज शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर और जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में जैसा कि आप रोज सुन रहे हैं, सूर्य और बुध की स्थिति बनी है। सूर्य बुध की स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन सुपर अच्छा है, माने बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान लगा करके आज काम करिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, वरना अच्छे अवसर भी हाथ से छूट सकते हैं। प्रतिस्पर्धियों पर भी आज आप जीत हासिल करेंगे। अगर आज आप कोई टेंडर डाल रहे हैं तो आज आपके ही टेंडर का दिन है, आज आपका टेंडर निश्चित रूप से पास होगा। लेकिन जिद छोड़ करके समस्याओं के समाधान के बारे में सोचिए। जिद करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप ओम सुंग शुक्राय नमः का 108 बार मंत्र जप जरूर करें और मंदिर में सफेद फूल की माला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं 5 परेशानियों में से आपकी दूसरी परेशानी की, जो है पितृदोष। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है तो आपको एकादशी के दिन कौन से असरदार 40 उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब घर में शुभ कार्य बंद हो जाए, संतान उत्पत्ति बंद हो जाए, घर के लोग बीमार रहने लगे, धन धान्य की कमी हो जाए, लोगों के चेहरे पर हंसी खुशी प्रसन्नता गायब हो जाए, तो आप मान लीजिए कि घर में पितृदोष है। पितरों के पिंडदान तर्पण की क्रिया लुप्त हुई है और पितर असंतुष्ट हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि परिवार की स्थिति कुछ इस दौर से गुजर रही है, तो इस पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में घी का दिया जलाएं। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु को मालपुआ का भोग लगाएं। जल से भरा हुआ कलश, कांसे की कटोरी में घी भरकर दान करें और पिंडदान जरूर करें। आप जानते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध अपने पितरों के मुक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्राद्ध शास्त्रों में माना गया है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना की जाती है। ब्रह्मा को चावल के आटे का पिंड बना करके दिया जाता है,
विष्णु को जौ के आटे का पिंड बनाकर दिया जाता है और भगवान शिव को काले तिल का पिंड बना करके समर्पित किया जाता है। भगवान शिव तामस प्रेतों के अधिपति हैं, भगवान ब्रह्मदेव राजस प्रेतों के अधिपति हैं, भगवान श्री हरि विष्णु सात्विक प्रेतों के अधिपति हैं। और जब इनको पिंडदान किया जाता है तो ये पितरों को उत्तम गति देते हैं। तो ऐसे में पीपल के पेड़ पर आज जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा और जनेऊ चढ़ाकर जल भी चढ़ाइएगा। पीपल और बरगद का पेड़ अगर आज लगा सकते हैं तो ये आपके पितरों के लिए दूध पिलाने जैसा कार्य होगा। भगवत गीता का आपको पाठ करना चाहिए और अपने घर में गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण का भी पाठ कराना चाहिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन को बदलेंगे। अगर आपकी शादी में ढेरों रुकावटें आ रही हैं तो आप एकादशी के दिन कौन सा पौधा लगाएं, किस मंदिर में कौन सी चीज चढ़ाएं, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। बस बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। धनेश चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है और बुध और चंद्रमा का 6वां 8वां योग इस बात का संकेत है कि धन लाभ तो हो सकता है लेकिन उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ जाएगा। आज आपको कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए, पूंजी निवेश नहीं करना चाहिए, वरना भविष्य में आपको नुकसान होगा। परिवार या मित्रों के साथ आज का दिन अगर आप व्यतीत करें तो आपके लिए अच्छा होगा और अपने सहकर्मियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, हरी चूड़ियां दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अमृतकाल या अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अमृतकाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:31 तक है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक है। तो इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप भगवान विष्णु को हृदय में ध्यान करके मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि विष्णवे नमः, इस तरह से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जिस कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। मुकेश है। क्या नाम है भाई? पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम योगेश है। मुकेश? योगेश। अच्छा, हाँ योगेश जी बोलिए। पंडित जी डेट ऑफ बर्थ 15/9/1991 जी। पंडित जी मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं अकाउंट लाइन में हूँ पर मेरा काम नहीं चल पाता। काम करता हूँ पर पैसे अटक जाते हैं मेरे। देखिए योगेश जी, आपने अर्थोपार्जन के संबंध में, पैसे के संबंध में प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लग्नेश मंगल का धन भाव के स्वामी शनि से परस्पर 7वीं प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि का योग बन रहा है। आपको अभी अपने विषय में और पारंगत होना चाहिए, अकाउंट के क्षेत्र में और अधिक अपनी जानकारी को आपको बढ़ाना चाहिए। अभी जानकारी अगर आप और अपनी बढ़ाएंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आने वाला भविष्य आपका ठीक होगा। वैसे 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अभी आपको चाहिए कि हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करें, हनुमान जी का दर्शन पूजन जरूर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर और जानते हैं कर्क राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि में तो इस समय कोई ग्रह नहीं है, लेकिन कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा तुला राशि में है और केंद्र में शुक्र भी विराजमान है। दो शुभग्रह केंद्र में विराजमान होने से आमदनी कम और खर्च ज्यादा होने के संकेत हैं। आंखों से जुड़ी कोई बीमारी आपको सता सकती है। दोपहर के बाद धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है, तब तक चंद्रमा का अंश बढ़ जाएगा। मन में बुरे विचार आज ना आने दें। चंद्रमा को अर्घ्य दें, रेवड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा,
जय मां विंध्यवासिनी। अचानक आप पर कोई संकट आ गया है, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है या आपकी कुंडली में विषकन्या योग है, तो इन 3 परेशानियों के लिए आज एकादशी के दिन आपको कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए, किस मंदिर में जरूर जाना चाहिए, ये सब जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज निर्जला एकादशी है और आज हमें पंडित जी बता रहे हैं 5 परेशानियों को दूर करने के 40 सबसे असरदार और सबसे आसान उपाय। अब बात करते हैं तीसरी परेशानी की, जो है आपकी शादी से जुड़ी। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपको एकादशी के दिन कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, एकादशी का व्रत और खास करके निर्जला एकादशी का व्रत अर्थात आज का व्रत पूरे वर्ष में किए जाने वाले व्रतों में सबसे कठिन व्रत है। पूरे 24 घंटे एक बूंद जल न पीना और पूजा उपासना करते हुए 24 घंटे व्यतीत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी असाधारण बात है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको प्रभु सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं और इस व्रत को कर पाते हैं। रही बात, अब मैं चर्चा आगे करूंगा कि जिनकी शादी नहीं हो रही है वो क्या करें जिससे उनकी शादी जल्दी हो जाए, एकादशी पे ऐसा क्या उपाय करें। तो बताना चाहूंगा कि विष्णु भगवान की प्रतिमा अगर आपके घर है तो उन्हें पीले रंग से सजाइए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीतांबर ही पसंद है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके विष्णु की प्रतिमा को रखिए और भगवान श्री हरि विष्णु को गोपी चंदन भी अर्पित कीजिए। लड़कियां अपनी जल्दी शादी के लिए एकादशी या गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाएं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसका पूरा ध्यान रखें। एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आप महिला हैं और सुहागन हैं और आप एकादशी का व्रत कर रही हैं, तो क्या आपके पति ने आपको एकादशी का व्रत करने के लिए कहा है या आपने कोई कार्यक्रम देख करके एकादशी का व्रत शुरू किया है या किसी पंडित के कहने से आपने एकादशी का व्रत शुरू किया है। अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो महिलाएं बिना पति के आज्ञा के एकादशी का व्रत करती हैं वो अपने पति के आयु का नाश करती हैं। इसलिए सभी सुहागन महिलाओं से कहना चाहूंगा कि यदि आपको एकादशी के व्रत करने की इच्छा हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें पति की आज्ञा होना आवश्यक है। पति भी व्रत करें तो उत्तम है, और अगर पति व्रत ना करें तो आप एक तांबे के लोटे में जल भर करके पति के सामने खड़ी होकर के आप उनसे प्रार्थना करें कि मुझे एकादशी का व्रत करने के लिए आज्ञा दें। जब वो आपको आज्ञा दे दें तो उस लोटे का जल ले जा करके आप गाय के सींग पर छिड़क दें और गाय के सींग पर छिड़क करके उस जल को पीपल के पेड़ में चढ़ा करके फिर आप व्रत शुरू कर दें। ये नियम है। अगर परेशानी वैसे तो किसके जीवन में नहीं है, लेकिन अगर अचानक कोई बड़ी विपदा आ खड़ी है तो उसका समाधान इस एकादशी के कौन से उपाय से हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। पंडित जी, एक सवाल है कि हमने सफेद और पीले चंदन के बारे में तो सुना है, लेकिन ये गोपी चंदन क्या होता है? गोपी चंदन आप बाजार में जाइए और दुकान पर कहिए गोपी चंदन तो मिल जाता है। वैष्णव संप्रदाय के लोग गोपी चंदन का ही इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को आप खड़ा त्रिपुंड लगाते देखते हैं वो सारे गोपी चंदन के ही खड़े त्रिपुंड लगाए जाते हैं। ये गोपी चंदन एक प्रकार का चंदन है जो मतलब कि लकड़ी नहीं है, बनाया जाता है ये गोपी चंदन। और ये गोपी चंदन दुकानों पर, पूजा पाठ की दुकानों पर उपलब्ध है और बहुत महंगा भी नहीं होता है। मलयागिर चंदन की अपेक्षा अत्यंत बहुत ज्यादा सस्ता है। और ये गोपी चंदन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना में या वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर और जानते हैं सिंह राशि का राशिफल। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए भाई, सिंह राशि में अभी भी राहु की स्थिति है और चंद्रमा तुला राशि में गया हुआ है। तृतीय एकादश का संबंध बन रहा है और सूर्य से चंद्रमा का जो परस्पर छठवां आठवां संबंध बन रहा है, उसके कारण आज सिंह राशि के जातक सुबह से ही किसी दुविधा में रहेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। दोपहर के बाद आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। फिजूल खर्च और अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के पहले सूर्य को अर्घ जरूर दें और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर अचानक आप पर कोई बड़ा संकट या परेशानी आ जाए और आप अकेले पड़ जाएं, तो आपको एकादशी पर कौन से बेहद असरदार उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती है, खुशियां तो बताकर आती हैं, लेकिन दुख अचानक प्रकट होता है। जैसे अगर आपके घर में बच्चा होने वाला है तो आपको 9 महीने पहले से पता है कि बच्चा इस महीने में होगा, खुशी की बात है। शादी होनी है तो 2 महीने पहले से पता होता है कि इस दिन शादी होगी। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट होना होता है तो आपको पता नहीं होता है कि कब एक्सीडेंट होगा। अगर आग लगनी है तो पता नहीं होता कब आग लगेगी। तो विपत्तियां बिना बताए आती हैं। इसलिए अगर कभी, वैसे ईश्वर ना करे कि किसी के ऊपर विपत्ति आए, लेकिन अचानक अगर कोई संकट आ गया है तो आज आपको चाहिए निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के सामने आप घी का दिया अवश्य जलाएं और तुलसी से प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार पर, आपसे संबंधित स्वजनों पर कभी किसी प्रकार की आपदा विपदा ना आए। भगवान श्री हरि विष्णु को केसर मिला हुआ दूध से अभिषेक करें और पुरुष सूक्त के मंत्र बोलें। पीले रंग के कपड़े, पीला फल, पीला अनाज विष्णु मंदिर में अगर दान करें तो इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। पीले भोग प्रसाद के साथ नारियल और बादाम का भोग भी भगवान विष्णु को लगाया जाता है। जनेऊ को केसर से रंग करके ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यं सहजं पुरस्तात्, तो इस तरह से इस मंत्र को पूरा बोलते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ भी समर्पित करना चाहिए। विष्णु प्रतिमा की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। अगर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आप काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, या चाहे जितना पैसा आपके जिंदगी में आ रहा है लेकिन कोई संपत्ति नहीं बन पा रही है, मकान नहीं ले पा रहे हैं, जमीन नहीं ले पा रहे हैं, कितनी भी गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी हों लेकिन आप कोई सुख का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आपको आज एकादशी पर किस मंदिर में जाकर क्या कर देना चाहिए जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाए, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल। तो चलिए बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर और जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है भाई और दशम भाव में मंगल की स्थिति है। बृहस्पति मंगल का चतुर्थ दशम संबंध इस बात का आज संकेत है कि आपको व्यवसाय में, व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इसलिए आज गुस्सा ना करें और हो सके तो मेडिटेशन, ध्यान और एकाग्रता आपके लिए आवश्यक है। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सेहत अगर आपका साथ नहीं दे रही है और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आपको एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुलसी धन धाम शरीर से, धन हो,
चाहे धर्म हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहला साधन जो है वो शरीर है। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर किसी बीमारी ने आपको ऐसा चपेट लिया है कि वो आपका पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, दवाइयां बेअसर हो रही हैं, तो आज आप निर्जला एकादशी पर आज के दिन तिल का उपटन बना करके शरीर पर पूरे लगाइएगा और फिर स्नान करिएगा और माथे पर सफेद चंदन लगा करके, मलयागिर चंदन का लगा करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा। भगवान विष्णु की प्रतिमा को हल्दी मिले हुए जल से आज अभिषेक करिएगा और तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर अर्पित कीजिएगा। तुलसी के सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। यह मंत्र कलयुग में भवसागर से पार करने के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। क्या आपकी कुंडली में विषकन्या योग है? ये योग क्या होता है? इससे आप पर क्या असर पड़ सकता है? और इस योग के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको एकादशी पर क्या कुछ करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, बस राशियों का राशिफल बताने के बाद। तो चलिए अब बढ़ते हैं तुला राशि की ओर और जानते हैं तुला शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि में चंद्रमा की समय स्थिति है भाई, और धन भाव का स्वामी मंगल भाग्य स्थान में बैठ करके चंद्रमा से पंचम नवम दृष्टि से इत्साल कर रहा है। तो आज तुला राशि के जातकों को पक्का कारोबार में लाभ मिलने वाला है। अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन भी होगा, सरकारी कामों में सफलता भी मिलेगी, समाज में आपके काम की तारीफ भी होगी, पत्नी और बच्चों से भी आपको सुख प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें, और अगर आप कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा है या संतान को किसी उच्च पद पर देखना चाहते हैं, तो एक हरिवंश पुराण की पुस्तक किसी पौराणिक ब्राह्मण को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की पूरी दृष्टि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने भाव से 8वें स्थान में बैठा हुआ है, जो ठीक नहीं है। तो वृश्चिक राशि के जातक आज विरोधियों से सावधान रहें। व्यवसाय के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से आज का दिन अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो दोपहर के बाद सीनियर्स का व्यवहार आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा। फिर भी आपको प्रमोशन से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, शहद की शीशी मंदिर में दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या है ये विष कन्या योग और ये कैसे जीवन पर असर डालता है, आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, विष कन्या का नाम सुनते ही एक बात मन में कौन हो जाती है, विष और कन्या, एक ऐसी लड़की जिसके अंदर विष हो। पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने दुश्मनों को मारने के लिए विष कन्याओं का प्रयोग करते थे। विष कन्या उसको कहते हैं जिस लड़की की चाहे 10 शादियां हो जाएं, लेकिन 10 शादियों में वो विडो हो जाती है, पति समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं विष कन्या। ज्योतिष में तो इसको कहते हैं कि द्विज, सप्तमी और द्वादशी तिथि का जन्म हो, मंगलवार का दिन हो, शतभिषा नक्षत्र हो, ऐसे योग में जो लड़की जन्म ले वो विष कन्या होती है। विष कन्या लड़कियों की 2 पहचान होती है। पहली पहचान तो होती है कि उनकी शरीर की त्वचा जो होती है वो सोने की तरह चमकती है। दूसरा, वो सामान्य लड़कियों से ज्यादा सुंदर होती है। तीसरा, वो 40 साल की अवस्था में भी 25 साल की ही दिखती है।
बुढ़ापा उनके ऊपर अपना असर नहीं डालता है। और थोड़ा सा माथा बीच में उठा हुआ होता है। ये विषकन्या के कुछ प्रायोगिक हैं। और विषकन्या के अगर पैर को देखा जाए तो दाहिने पैर और बाएं पैर की दोनों उंगलियां, सबसे छोटी वाली और उससे छोटी वाली, ये दोनों उंगलियां जमीन पर नहीं पड़ती। ये दोनों उंगलियां जमीन से ऊपर ही रहती है। तो जिन लड़कियों की कुंडली में दुर्भाग्य से विषकन्या योग हो गया है, ऐसी लड़कियों को एकादशी के दिन अर्थात आज गंगा में जाकर के स्नान जरूर करना चाहिए और गंगा तट पर माँ गौरी की पूजा भी करनी चाहिए। रामचरितमानस में बालकांड में गौरी की स्तुति माता सीता ने की है। गिरी माल मूरत मुस्कानी भई सहाय सारद मैं जानी। जब सीता जी प्रभु श्री राम को देखती हैं और उसके बाद जाकर के माँ पार्वती की पूजा करती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तो इस तरह से गौरी स्तुति आप पढ़ सकती हैं। अलसी का फूल तो इस समय मिलेगा नहीं, लेकिन अगर अलसी का फूल मिले, उससे भगवान शिव की पूजा की जाए तो अभीष्ट लाभ होता है। वट सावित्री व्रत आपको जरूर करना चाहिए जो आ रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और विषकन्या दोष का परिहार भी होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और जानते हैं धनु राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है, बृहस्पति केंद्रीय प्रभाव में है, लेकिन आपके राशि पर जो मंगल की दृष्टि बन रही है, इसके कारण आज आप गुस्सा कर सकते हैं जैसी मुझे संभावना है। तो अगर गुस्सा करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप परेशानियों को, विपत्तियों को निमंत्रण दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में ऊपरी कर्मचारियों का व्यवहार आज आपके प्रति नकारात्मक रहेगा। नया काम मत शुरू करिएगा और जरूरी फैसले भी आज मत लीजिएगा। बच्चों की चिंता आपको सता सकती है, ये बात मैं मानता हूँ। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी चाहिए और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या है आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप? साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से दोपहर के बाद किसकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं? किसकी आज तारीफ होगी और किसके लिए समय सबसे अच्छा है, ये बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। किसी भी प्रतियोगिता में सफलता पाने का क्या है सक्सेस मंत्र? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र बताएं। देखिए, आप किसी भी तरह की प्रतियोगिता में अगर हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता पाने के लिए आपको 7 तरह का अनाज मिला करके उसका चूरा बना लीजिए और एक डिब्बे में रख लीजिए। जब भी आपको कहीं जाना हो तो ये 7 अनाज के बूरे चींटियों के ऊपर डाल करके आप घर से निकलें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। घर में रखी तिजोरी आपको मालामाल भी बनाएगी और हमेशा फिट भी रखेगी, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं आज का वास्तु टिप। बताएं पंडित जी। देखिए, घर की किस दिशा में रखी हुई तिजोरी सिर्फ आपको धनवान ही नहीं बनाती, बल्कि अच्छी सेहत के साथ साथ गंभीर बीमारियों से भी आपको हमेशा दूर रखती है, सुख और समृद्धि देती है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। घर की पूर्व दिशा में अगर आप अपना पैसा, अपनी तिजोरी या अपनी संपत्ति रखते हैं तो इससे आपकी आमदनी तो तेजी से बढ़ेगी ही, आपको अच्छी सेहत भी मिलेगी और आप गंभीर बीमारियों से बचे भी रहेंगे। बस ध्यान ये देना है कि नॉर्थ ईस्ट के कोने में ले जाकर के अलमारी मत रखिएगा। मिड में
पूरब दिशा के मध्य में अगर अलमारी रखी जाए, उसके लिए जगह हो, तो निश्चित रूप से यह एक प्रकार से वरदान साबित होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर और जानते हैं मकर राशि का राशि फल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि पर बृहस्पति की स्थिति, बृहस्पति की पूरी दृष्टि बनी हुई है। मकर राशि का स्वामी शनि अपने भाव से 12वें भाव में है। तो आज मकर राशि के जातकों के वाहन भाव का स्वामी मंगल चंद्र से परस्पर पंचम नवम होने के कारण वाहन का सुख देगा और सम्मान बढ़ाएगा। दोपहर के बाद किसी बात को लेकर के थोड़ी चिंता भी हो सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ शिव जी की भी उपासना करनी चाहिए, शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, उड़द की दाल के बड़े बना करके दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जानते हैं कुंभ राशि का राशि फल, शुभ दान, शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कुंभ राशि में केतु की स्थिति है, शनि की दृष्टि है और आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि आमने सामने हैं। इसका मतलब काम में तो सफलता मिलेगी, लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे, लेकिन दोपहर के बाद आपकी रुचि मनोरंजन की तरफ मुड़ जाएगी। करीबियों के साथ आज कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं। शाम को घर में धूप दीप जलाएं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, काली उड़द दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं मीन राशि का राशि फल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि पर भी मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसे में मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आपके लिए अच्छा समय है। आपके मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है और मनोरंजन में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। दोपहर के बाद कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा, लेकिन अपने भाषा शैली पर आप नियंत्रण रखें, इसमें आपकी भलाई है। केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा, जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताबें दान कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।